आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु को अगर समझना चाहते हो ना, आला हज़रत की किताबें पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि आला हज़रत कौन है। आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार अपनी माँ के पास आते हैं, कहते हैं माँ मुझे मदीना जाना है। माँ मदीने वाले आका की बहुत याद आ रही है, और जब ये इश्क हो जाता है ना तो इसमें तड़प बहुत होती है। माँ कहती है ठीक है बेटा, फिर क्या बात है, जाओ मदीना चले जाओ, मैं तुम्हारा सामान तैयार करती हूँ, मैं इजाज़त देती हूँ तुम्हें कि तुम मदीना मुनव्वरा चले जाओ। आला हज़रत अर्ज़ करते हैं अम्मी इस बार तो भाई का नंबर है, इस बार तो भाई जाएंगे। माँ कहती है तुम भी चले जाओ। आला हज़रत कहते हैं नहीं अम्मी, इस बार भाई जाएंगे और अगली बार हम चले जाएंगे। आला हज़रत हुजूर के इश्क में रोया करते थे। एक बार अगर हाजी हज के लिए चला जाता है, दोबारा लौट के आता है, कोई उम्रे पर चला जाता है, दोबारा लौट के आता है, तो जब याद आती है तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब याद आती है दिल तड़प जाता है, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। आला हज़रत की वालिदा कहती ठीक है हसन चले जाएंगे। हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सामान तैयार किया गया और इमाम अहमद रज़ा से उनकी माँ बोली कि जाओ भाई को छोड़ के आओ। आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जाते हैं उनको छोड़ने के लिए, लेकिन दिल तड़प रहा है, आंसू निकल रहे हैं, अश्क जारी हैं। आप जहाज़ पे बिठाल देते हैं और वहीं पर आप बैठ जाते हैं। सारे लोग जहाज़ के अंदर बैठ जाते हैं, सब लोग इत्मीनान से बैठ गए, जहाज़ चलने वाला। आला हज़रत बैठ गए और इतनी तेज़ी के साथ रोने लगे, इस तरीके से आपके आंसू बह रहे थे कि लोगों ने बर्दाश्त नहीं कर पाया। लोग दौड़ के आपके पास आए और कहने लगे हज़रत अगर आप नहीं गए ना तो हम कोई भी नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे अगर तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका रोना हमें नहीं देखा जा रहा है। आला हज़रत को यूं इस कदर याद आने लगी कि कुछ पूछिए मत। आला हज़रत के आंसू नहीं थम रहे, इतनी तेज़ी के साथ रो रहे कि जहाज़ के सारे लोग उतर के आ गए और आला हज़रत से कहने लगे अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। आला हज़रत ने फरमाया आप हमें ले जाना चाहते हैं, हम नहीं गए तो आप भी नहीं जाएंगे। कहा बिल्कुल, अगर आप नहीं गए तो हम भी नहीं जाएंगे। कहा ठीक है, अगर मेरी माँ ने इजाज़त नहीं दी तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि मैं माँ का बड़ा अदब करता हूँ, माँ का हुक्म मानता हूँ। अगर मेरी माँ इजाज़त दे देगी तो हम आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। आला हज़रत ने कहा अब मैं माँ से इजाज़त लेने के लिए जाता हूँ। माँ से इजाज़त लेने के लिए आला हज़रत आए। जैसे ही माँ के पास आए कहने लगे माँ तो सब समझ रही थी कि आला हज़रत क्या चाहते हैं। आला हज़रत ने अभी कहना ही चाहा था तो माँ बोली कि बेटे जाओ, तुम्हारा सामान हमने तैयार कर दिया है, तुम्हारी बैग तैयार कर दी है, कपड़े सब रख दिए हैं, तुम्हारा सारा सामान तैयार कर दिया है, जाओ फिर देर किस बात की है, जल्दी निकल जाओ। आला हज़रत ने जब माँ की ये बात सुनी तो दिल खुश झूमने लगा और खुशी खुशी अपना सामान लिया और आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों के साथ चल दिए। आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु की धड़कनें तेज़ हो गईं। जैसे ही मदीना शरीफ करीब आया ना, जब मदीना शरीफ करीब आता है और हाजी जब जाते हैं, जैसे ही देखते हैं मदीना शरीफ करीब आ रहा है तो उनकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। बस उन्हें लगता है कि बस फ़ौरन जल्द से जल्द आका की बारगाह में हाज़िरी हो जाए, जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएँ। और आला हज़रत का इश्क फिर देखिए किस कमाल, किस हद तक आला हज़रत का इश्क था। जैसे ही आपने गुंबद खज़रा देखा दिल धड़कने लगा, आँखों से अश्क जारी हो गए। और आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीने में पहुँचे, आपके वहाँ पर एक मुरीद और खलीफा रहा करते थे जिनका नाम ज़ियाउद्दीन मदनी था। आप जितने दिन वहाँ ठहरे उनके यहाँ ठहरे और दिल में तमन्ना यही थी, उमंग यही थी, आरज़ू यही थी कि एक बार सरकार अपना चेहरा दिखा दें, एक बार सरकार का चेहरा देख लूँ, एक बार सरकार से ज़ाहिरी मुलाकात कर लूँ। आपने एक नात लिखी और लिखने के बाद कहते हैं ज़ियाउद्दीन चल गुंबद खज़रा के करीब चलते हैं, लौ लगाएंगे और ये नात शरीफ पढ़ेंगे। जैसे ही आए गुंबद खज़रा के करीब आला हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी भी थे और आके पढ़ने लगे वो सुए लाला ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और ज़ियाउद्दीन मदनी से कहते हैं ज़ियाउद्दीन देख वो यमन का बादशाह, वो मिस्र का बादशाह, वो फुला जगह का बादशाह, वो फुला जगह का बादशाह, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जब आपने अशार पढ़े उसके बाद कहते हैं ज़ियाउद्दीन मैंने भी क्या तमन्ना की, मैंने भी क्या आरज़ू की, मैं कहाँ और कहाँ सरकार का दर
کہاں سرکار، اور میں آرزو کیا لے کے آیا ہوں، میں تمنا کیا کر رہا ہوں کہ سرکار اپنا ظاہری دیدار کرائیں گے۔ کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اتنا شعر پڑھا آپ نے، جب اتنا کہا، تو ضیاء الدین کہتے ہیں دیکھا سرکار اعلیٰ حضرت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ظاہری ملاقات ہوئی، اور میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت جب قدموں سے حضور کے لپٹے ہوں گے تو یہی کہتے ہوں گے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔